एक सामायिक में इतनी ताकत है कि वो हजारों लाखों कर्मों को एक क्षण में भस्म कर सकती है और व्यक्ति को नरक से बचा सकती है। इसलिए हर सामायिक करने वाले को सामायिक के अर्थ का पूरा पूरा ज्ञान होना जरूरी है, जिससे सामायिक से मिलने वाले लाभ पूरे मिल सके। कई लोग रोज सुबह उठते ही सामायिक करते हैं। ये प्राय हर जैन घर में देखा जा सकता है। करेमी भंते का पाठ बोलकर सामायिक तो ले लेते हैं, पर कितने लोग हैं जिन्हें सामायिक के पाठ के एक एक शब्द का अर्थ ज्ञात है। क्योंकि सामायिक का पाठ प्राकृत में है, इसलिए सामायिक के जाने पहचाने शब्दों को छोड़कर कईयों को सामायिक का पूरा अर्थ ही पता नहीं होता। तो आज हम जानेंगे सामायिक पाठ, सामायिक सूत्र के एक एक शब्द का अर्थ, ताकि अगली बार जब सामायिक करे तो पूरा ध्यान रहे, सामायिक के अर्थ का पूरा भान रहे। तो अब जानते हैं सामायिक पाठ के मूल अर्थ को। भंते यानी हे भगवन, सामायम यानी सामायिक को, करेमी यानी मैं ग्रहण करता हूँ, सावजम जोगम यानी पाप सहित योगों के व्यापार को, यानी मन वचन और शरीर के व्यापार को या कार्य को, पचखामी यानी प्रत्याख्यान करता हूँ, जाव यानी जब तक, नियमंग यानी इस नियम का, पजुआसामी यानी मैं सेवन करता रहूं तब तक, दुविहम यानी दो करण से, तिविहेनम यानी तीन प्रकार के योग से, अर्थात मनसा यानी मन से, वचन से और काया से, न करेमी यानी सावध्य योग को न करूँगा, न कारवेमी न दूसरे से कराऊँगा, भंते यानी हे भगवन, तस यानी उसका यानी पहले के पाप का, पडिक्कमामी यानी प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदामी यानी उस पाप की आत्म साक्षी से निंदा करता हूँ, गरिहामी यानी गुरु साक्षी से गरहा करता हूँ, अपानम यानी अपनी आत्मा को उस पाप व्यापार से वोसिरामी यानी हटाता हूँ। अर्थात मैं सामायिक व्रत ग्रहण करता हूँ। राग द्वेष का अभाव और समभाव का लाभ सामायिक है। मैं पापजनक कार्यों का त्याग करता हूँ। जब तक मैं इस नियम का पालन करता रहूँ तब तक मन वचन और काया, इन तीन योगों के द्वारा पाप कार्य न करूँगा, न दूसरों से कराऊँगा। हे भगवान, पूर्वकृत पाप से मैं निवृत्त होता हूँ। आत्म साक्षी से मैं उस पाप को बुरा मानता हूँ। गुरु के सामने अपने उस पाप की निंदा करता हूँ। इस प्रकार मैं अपनी आत्मा को पाप क्रिया से छुड़ाता हूँ। जैसे नदी नगर को तबाह न करे, इसके लिए तटबंधों का होना जरूरी है। देश को दुश्मनों से बचाने के लिए बॉर्डर का होना जरूरी है। इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, ठहरने के लिए प्रत्याख्यान की बॉर्डर अनिवार्य है। करेमी भंते का पाठ प्रत्याख्यान का पाठ है। इस पाठ में मुख्य रूप से 5 बातों का समावेश किया गया है। पहला, भगवान से सामायिक करने की आज्ञा लेना। इसके लिए करेमी भंते सामाय्यम कहा है और आज्ञा मिलने पर पज्जुआसामी से साधक पर्युपासना करता है। दूसरा, सामायिक में सावध्य योगों का त्याग किया जाता है, इसलिए साधक कहता है सावज्जम जोगम पचक्खामी। तीसरा, जाव नियमंग यानी सामायिक की काल सीमा का उसमें प्रतिपादन किया गया है। चौथा है, शपथ रूप में दुविहम तिविहेनम, न करेमी न कारवेमी मनसा वयसा कायसा कहा है, अर्थात साधक ये शपथ लेता है कि मन वचन और काया से सावध्य प्रवृत्ति या पापकारी कार्य मैं स्वयं करूँगा नहीं और दूसरों से करवाऊँगा नहीं। पांचवा, पंचम बिंदु में अतीत के पापों का प्रतिक्रमण कहा गया है। जैसे पडिक्कमामी यानी पूर्व में मैंने जितने भी पाप किए हैं उन सब का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। जब जब भी जहाँ जहाँ भी मैंने स्वभाव का अतिक्रमण किया, विभाव में गया, वहाँ से पुनः स्वभाव में लौट आना प्रतिक्रमण है। निंदामी यानी स्वयं द्वारा किए गए पापों को स्वयं की साक्षी से स्वयं स्वीकार करना।
गरिहामी यानी अपने पापों को अपनी अंतः प्रज्ञा से स्वीकार करके फिर गुरु के समक्ष रखना। अप्पानम वोसिरामी यानी गरिहामी में अपने पापों को गुरु के समक्ष खोलने पर गुरु जो प्रायश्चित देते हैं उसे स्वीकार करके अपनी आत्मा को शुद्ध करना और अशुद्ध आत्मा का त्याग करना अप्पानम वोसिरामी है। तो इस प्रकार करेमी भन्ते में अतीत के पापों का त्याग और वर्तमान के पापों का संवरण किया जाता है। प्रत्याख्यान से सामायिक में स्थिरता, तन्मयता और एकाग्रता बनी रहती है। सावज्जम जोगम पचक खामी ये सूत्र पाप कार्यों से बचने के लिए बॉर्डर रूप है। सामायिक स्वीकार करने की पहली शर्त है पापकारी कार्यों का त्याग करना। पापकारी कार्यों का त्याग और सामायिक एक ही सिक्के के दो पहलू है। त्याग के बाद ही सामायिक घटित होती है, त्याग के अभाव में सामायिक नहीं होती। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी सामायिक पाठ के भावार्थ से संबंधित। तो कितने लोगों को सामायिक के पाठ का पूरा अर्थ पता है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।